हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्टिकल एजुकेशन चैनल। मैं मुस्कान गुप्ता। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलो चलते हैं मैथ्स क्लास के चैप्टर 1 पर। अगर आप क्लास 10 के या क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो आप दूसरी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो क्लास मैथ्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि हमें इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा और उनका भी कुछ सिस्टम होता है, उसे समझना होगा। अब नंबर्स का सिस्टम होता है, ये क्या सिस्टम वैसा है जैसा हम खाना खाते हैं और फिर डाइजेशन होता है? नहीं, ये सिस्टम अलग है। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स को प्लॉट कैसे करते हैं इसे समझने वाले हैं। हम पूरे चैनल पर इसी चीज पे फोकस करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिले। रट्टू तोते बनने से कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप 8 या 10 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने देखना है टाइप्स ऑफ नंबर्स। यही हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ नंबर्स हमारे पास कितने हैं? तो एक आता है हमारा होल नंबर, एक आता है हमारा नेचुरल नंबर, देन आता है हमारा रैशनल नंबर। नाउ रैशनल नंबर के अंदर फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, 1, 2 एंड 3, एंड देन आता है हमारा इरैशनल नंबर। ये 3 टाइप स्ट्रक्चर से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्कस प्लस स्टडी करने वाले हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जिनकी रेंज जो है, यानी कि अगर x मेरा नंबर है, इसकी रेंज 0 से लेकर इंफिनिटी है, तो ये एक होल नंबर है। द नंबर्स दैट आर लाइंग बिटवीन 0 to infinite is known as whole numbers, or the simplest definition is the number system where the numbers start or where which system includes 0 is known as a whole number. ओके, सो इनको हम होल नंबर कहते हैं। ये आपकी बुकिश डेफिनेशन भी है, प्लस कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सो द नंबर्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स में सिस्टम हमारा 1 से स्टार्ट होता है एंड इंफिनिटी तक जाता है, हम उनके कहते हैं नेचुरल नंबर। नाउ हम आते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर पर। प्लस उसे टाइप्स में जाने से पहले रैशनल नंबर क्या होता है? सो अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि फ्रैक्शंस में हम जिन नंबर्स को प्रेजेंट कर सके, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, जहां पर हमारा q 0 के बराबर ना हो, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। बुकिश डेफिनेशन में जाएं, सो द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equals to 0 are known as rational numbers। तो यहाँ पर हमारा रैशनल नंबर खत्म होता है, बट रैशनल नंबर भी फर्दर 3 टाइप्स के हैं। उन तीनों टाइप्स को अच्छे से समझते हैं। सो रैशनल नंबर के जो हमारे फर्दर 3 टाइप्स आते हैं, वो आता है हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, okay, then terminating, non-terminating recurring, just a second, then non-terminating के further 2 parts हैं हमारे। यहाँ हमारे रैशनल नंबर के 2 parts हैं, terminating and non-terminating, and then non-terminating के further 2 parts आते हैं, non-terminating recurring जो repeat होते हैं, and non-terminating non-recurring, यानी कि जो ना टर्मिनेट हो और रिपीट भी ना हो, उनको हम NTNR कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म NTNR, और जो रिपीट होते हैं उनको हम कहते हैं NTR। नाउ इनका एग्जांपल, जब हम 1/3 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.333 आता चला जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ NTR। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज 3 इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई इट इज रेकरिंग, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। वेयर एज
NTNR सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पाई की वैल्यू. इट इज 3.1457 something something and goes up to like we cannot imagine it goes continuously. But here any of the number we cannot identify any pattern. हम कोई पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर पाते जब वो रिपीट होता रहता है. ओके सो इसलिए हम इसे NTNR कहते हैं. Whereas जो हमारा था टर्मिनेटिंग यानी कि 1/4 हमारा नंबर, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल गया 0.25. नाउ दिस 0.25 इज टर्मिनेटेड. वो एक पॉइंट पर आकर रुक गया, इसीलिए दैट कम्स इनसाइड आवर टर्मिनेटिंग कैटेगरी. इसीलिए हम इसे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहते हैं. वेयर एज जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो कभी नहीं रुकते. उनमें फर्दर 2 टाइप्स हैं. जो रिपीट होते हैं उन्हें हम NTR कहते हैं, जो रिपीट नहीं होते उनको हम NTNR कहते हैं. ओके नाउ इसी NTNR को फर्दर एक्सटेंड कर लिया जाए तो दिस इज आवर इरैशनल नंबर. NTNR कैटेगरी के जो भी नंबर्स होते हैं वही हमारे इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. यानी कि उनको ही हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं जो NTNR होते हैं. ओके सो इस तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स जो हैं वो पूरे हो गए. अब हम देखते हैं मेन हमारा जो फोकस रहेगा इस चैप्टर के 1.1 तक के लिए यानी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वो हमारा फोकस है रैशनल नंबर्स पर. और उसके बाद हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है उसके लिए हमारा फोकस है इरैशनल नंबर्स पर. ओके सो पूरे बोर्ड को मैं इरेज करती हूँ और मैं रैशनल नंबर्स को छोड़ दूंगी सर, ताकि हम उस पर और फर्दर डिस्कशन कर सकें. रैशनल नंबर अभी हमने कहा कि P/Q में जिनको हम रिप्रेजेंट कर सके, जहां पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं. 3, 4, 10/5, 6/26. These all are rational numbers. ये रैशनल नंबर कैसे हैं? 3 और 4 के नीचे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है. जिनके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहां पर हम y1 लिख सकते हैं. इसीलिए ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं ये सारे नंबर्स. ओके इनमें तो बाय की फॉर्म है ही, प्लस यहाँ पर अगर किसी के बाय में कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लगा सकते हैं. इसलिए इनको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं. सो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें पूरा यही फोकस है. आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मांगी जा रही है, प्लस एक और चीज है हाउ टू फाइंड some rational numbers between 2 numbers. ठीक है, कुछ रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें किन्हीं दो के बीच में. इसका स्टैंडर्ड क्या है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे? मोस्ट ऑफ आपको कहूँ अगर मैं फर्स्ट चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, सो उनमें से एक टॉपिक ये है जिससे आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन ऑफ 2 और 3 मार्क्स. ओके सो इसको सॉल्व करना सीखते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मुझे 2 और 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. आई हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 और 3. सो व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट इज द स्टेप फॉर इट? एज दीज आर नॉट रैशनल नंबर्स, तब हम कैसे निकालें? हमें तो रैशनल नंबर्स निकालने हैं. These are rational numbers. You know where we have denominator 1. And how can we find them? So it is a very easy process. It basically depends on how many numbers you have to find. आपको कितने numbers निकालने हैं ये उस पर डिपेंड करता है. तो हमारे पास यहाँ पर नंबर है 2/1 and 3/1. ओके हमें 6 निकालने हैं. तो अगर मैं मल्टीप्लाई इनको ऊपर नीचे यानी कि बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई कैन अचीव दैट. मेरे पास 10 नंबर्स का स्पेस आ जाएगा, राइट? सो मैं वही करूंगी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई.
So we have 20 by 10 and we have 30 by 10. Now 20 by 10 and 30 by 10 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है. 21 by 10, 22 by 10, 23 by 10 and so on. So यही हमारा आंसर है. 21 by 10, 22 by 10 एज हमसे रैशनल नंबर में पूछा गया है तो हम इसे भी लिख सकते हैं, प्लस आप आंसर इस फॉर्मेट में भी दे सकते हो. इट इज कंप्लीटली फाइन. मैथ्स में इक्वेशन को सॉल्व करने के 10 तरीके होते हैं, सेम फॉर आंसर्स, बट आपका आंसर जो है वो मैच करना चाहिए. दैट्स द मेन थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन. सो यहाँ पर 2.1, 2.2, 2.3 ये आप आंसर दे सकते हो फॉर दिस क्वेश्चन. इसी के साथ अब थोड़े से होमवर्क की बारी आ जाती है, क्योंकि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. सो होमवर्क सेक्शन बना देते हैं. अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में वाइल अंडरस्टैंडिंग आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक को प्रेफर कर रहे हो जिसमें आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है, या आपको कोई वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आई और आपको उसमें मोर क्लैरिटी चाहिए, डोंट हेजिटेट टू राइट एंड मेंशन इन द कमेंट्स. कमेंट्स में आप ज़रूर लिखना. अगर दूसरे किसी भी बुक का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट. ओके, सो होमवर्क पर आ जाते हैं. So first is true and false and fill in blanks, जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका term for numbers that start from 1. Okay. Next is term. First is term for numbers that start from 1. आपको ऐसी टर्म बतानी है जिसको हम बोलते हैं जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उनके लिए. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, ये वाला ट्रू एंड फॉल्स के लिए है. There is an limit for NT and R. There is a limit for NT and R. There is a limit for NT and R से क्या मतलब है कि हमारे पास NT and R यानी कि नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिकरिंग की लिमिट होती है. क्या हम इसे भी किसी रेंज पर्टिकुलर रेंज में डाल सकते हैं? इसको आपको ट्रू या फॉल्स बताना है. इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट कह रही है कि यस इसके लिए भी लिमिट है. अब ये ट्रू है या फॉल्स है इसे आपको बताना है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 0.356 is a irrational number. This is also again true and false. ट्रू एंड फॉल्स वालों पर मैं इस तरीके से T/F लिख रही हूँ. ओके, एंड आई गेस फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं था, बट इट वाज फॉर वन वर्ड आंसरिंग. फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में पहले एक और पार्ट 4/26. ओके, is a type of which रैशनल नंबर. 4/26 किस टाइप का रैशनल नंबर है? एंड वन मोर एडिशनल क्वेश्चन बिफोर अराइविंग इट टू द रैशनल नंबर, जस्ट चेक फॉर वेदर इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट. आंसर पर आने से पहले आप इसको भी चेक करना कि ये रैशनल नंबर है भी या नहीं, तब हम इसमें टाइप्स में जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द टिप्स जिसे आप मैं कहूँ जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन योर डेली क्लासेस एज वेल. Okay, whenever you encounter a question, just don't try to solve that, but उसके इर्द गिर्द भी देखो. हो सकता है कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करने बैठो एट द एंड तक भी आपको आंसर ना मिले. वहीं अगर आप शुरुआत में 2 मिनट अच्छे से एनालिसिस कर लो तो आपको पता चले कि इसे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. दिस हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं. फाइंड 12 rational numbers between 3 and 9. Okay, find 12 rational numbers between 3 and 9. This homework अगर आपसे होता है ट्राई करना जरूर. मे बी आपको गूगल करना पड़े, मे बी आंसर्स गलत हो, बट डोंट फॉरगेट टू ट्राई. ट्राई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोशिश करना बहुत जरूरी है. सो इस होमवर्क को करने की कोशिश करना. मैं साइड में जाती हूँ. यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दैट. ओके, सो गाइस आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 जिस पर फुल ऑन बेस्ड है. And that is plotting NTNR on number line. NTNR यानी कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करें. ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. मीन्स मैं अगर स्टार से मेंशन करूं so I would try to give it a triple star because this is the most important topic. You can expect at least one question in your exam from this topic itself. It is so much important for you. Okay? So इसको क्योंकि ये बहुत important है, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है. Okay? और अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है. तो अभी तक हम अपनी नंबर लाइन पर देखते थे. We have like this. अभी भी ठीक है. और आप लोग 9th क्लास में हो तो 7th 8th में भी आपने मैथ्स तो देखी ही है. तो हम रैशनल नंबर्स को भी इस पर प्रेजेंट कर सकते थे बाय दिस मेथड, जो भी हमको आता था, है ना. डिनोमिनेटर को सेम करके वी ट्राई टू प्लॉट दैट. इज इट द थिंग? बट हियर नाउ वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रैशनल नंबर. वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ होल नंबर like -3. ओके, इस तरीके का कोई भी सीन नहीं है कि हमें ऐसा नंबर प्लॉट करने आएगा. हमें नंबर प्लॉट करने आएगा √2. ना √2 को अगर हम सॉल्व करते हैं इट गिव्स अस 414 समथिंग. अब आप इसको प्लॉट कर सकते हो और नंबर लाइन. यस, बट यहाँ पर जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं दैट आर completely different from what you have followed earlier. ओके, सो यहाँ के स्टेप्स की बात करते हैं. स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिले. पॉइंट 2 को ही मैं सॉल्व कर रही हूँ अभी का एग्जाम्पल लेकर. ओके, एंड इसमें हमारा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, दैट इज टेकिंग गिवन नंबर एज hypotenuse, try to find its base and height. ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमें क्या कहता है, टेकिंग गिवन नंबर यानी कि √2 को गिवन नंबर मानते हुए उसकी बेस और हाइट निकालने की हमें कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, √2 व्हाट इज इट? इट इज एन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इसे मानते हुए हमें इसके बेस और हाइट निकालने के बारे में कोशिश करनी चाहिए. बेस, हाइट एंड हाइपोटेन्यूज यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की. ओके, सो बिल्कुल वैसे ही चलेंगे. √2 1.1, तो दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो √2 का स्क्वायर आ जाता है हमारा 2 का स्क्वायर. ठीक है, नाउ बेस इज फॉर दिस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हट चुका है. √2 का स्क्वायर इज 2 एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. ओके, तो ये इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. यानी कि हमें बेस एंड हाइट दोनों मिल गए. बेस एंड परपेंडिकुलर वी हैव फाइंड आउट. नेक्स्ट
plot the base on number line and draw the perpendicular. On from the start of it. ओके, सो ये नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, हमने बेस और हाइट इसकी निकालनी है √2 की, विच इज अवर 1,1. तो ये जो है ये हमारा बेस है एंड दिस इज अवर हाइट. ओके, तो यही हमारा सेकंड स्टेप कह रहा है. थर्ड स्टेप इज जॉइन P एंड B, परपेंडिकुलर एंड बेस को जॉइन कर दीजिए. हमने कर दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कीपिंग लाइक वी कैन नेम दिस OAB. So our fourth step is taking OA as radius, draw an arc from A passing through B. B से पास करते हुए OA as radius हमें A से एक आर्क बनानी है this. ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, OA का रेडियस हमने खोला, यहाँ A से रखा, B हमारा वो है, एंड देन वी हैव टू पॉइंट दिस ऑन दिस नंबर लाइन. नाउ वेयर दिस आर्क विल इंटरसेक्ट, जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज आवर पॉइंट जिसे हम प्लॉट करना चाहते हैं. सो दिस पॉइंट इज माय √2. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज जो भी हमें नंबर दे रखा है हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज की तरह से कंसीडर करके ट्राई टू फाइंड इट्स बेस एंड हाइट. नेक्स्ट, plot the base on number line and draw the perpendicular from the start of the base, end of the base. From the end of the base, then join P and D. P and D को join कर दिया. This hypotenuse is our √2. ये भी हमें मेंशन करना है. This is our √2, which is when extended on the number line gives us this point, and this is the point or this is the target point that we are trying to find out. Okay, so अब आप वीडियो को पॉज करके स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हो. And moreover this covers our most of the topic. So इस टॉपिक से भी होमवर्क जो है हमारा तो जो हमारा इस टॉपिक से होमवर्क है दैट इज जस्ट अ सेकंड. Question 1, plot √5 on the number line and similarly √17 and √24. So in ये 3 parts हैं, consist of 3 questions. तो इनको आपने प्लॉट करना है नंबर लाइन पर. सो उसके 2 क्वेश्चंस हैं, इसके 3 क्वेश्चंस टोटल हो गए हैं होमवर्क के 5 क्वेश्चंस. जरूर से इनको ट्राई करना, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें डिस्कस अच्छे से करेंगे. तो अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं इट्स रियली गुड, और अगर सॉल्व नहीं होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं. बट द मेन थिंग इज कि आपने ट्राई करा हो, क्योंकि ट्राई अगर कर रखा होगा तो आपको जब वीडियो में डिस्कशन होगा तो इजीली मक्खन की तरह समझ में आएगा कि अच्छा हम यहाँ गलती कर रहे थे. तो वो गलती आपके दोबारा से दोहराने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं. एंड दिस इज द टाइप ऑफ प्रैक्टिस दैट वी वांट इन द एग्जाम्स ऑफ क्लास 9. ओके, सो दिस इज द होमवर्क and now you can pause the video and note down the homework, guys.
सो गाइस, अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, आज के चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए हो, कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी मिली हो एंड कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छे से हुई हो, होमवर्क्स में मजा आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो स्टे ट्यून विद द चैनल ताकि आपको फटाफट से सारे अपडेट्स मिलते रहे, नए नए चैप्टर्स अच्छे से समझ में आते रहे. ठीक है, शेयरिंग एजुकेशन इज रियली अ गुड डीड, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Stay tuned with Multi-Skill Education channel by Muskan Gupta. Don't forget to share it with your friends. Stay tuned with the channel ताकि आपको अच्छे अच्छे updates मिलते रहें. Due to this COVID era, I'll recommend you, please guys, stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all.